नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है कोटा शहर के आसपास के उन 36 गांवों का जिन्हें नगर निगम सीमा में शामिल करने के लिए 10 साल हो गए, लेकिन स्थानीय प्रशासन व सरकार वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाएं तक अभी तक उपलब्ध नहीं करवा पाई। आज भी यह गांव पेयजल, सड़क, रोड लाइट और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं उन्हें अपने कार्यों के लिए 20 किलोमीटर दूर कोटा आना जाना पड़ता है। विकास के लिए नगर निगम के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी इन गांवों में पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं नहीं है। पूर्व में ये गांव पंचायत के अधीन होते थे तो उन्हें वहां अपनी सभी सुविधाएं पंचायत में उपलब्ध हो जाती थी, अपनी समस्या का समाधान हो जाता था। लेकिन उन्हें अब अपनी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम कोटा में आना पड़ता है। यहाँ के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। आखिर गांव को नगर निगम सीमा में शामिल करने के बाद भी क्यों नहीं आवश्यक सुविधाएं मुहैया हो पा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या कहते हैं स्थानीय निवासी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने बातचीत की तो एक ही बात निकल करके आई कि आनन फानन में इन गाँवों को नगर निगम सीमा में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। यह नगर निगम सीमा के वार्डों में तो शामिल हो गए, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मचारी तक सफाई करने नहीं पहुँचते, रोड लाइट नहीं जलती, रोड नहीं बनते, पशुओं के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अधिकारी भी इन बात को मानते हैं कि समस्याएं हैं, लेकिन शीघ्र ही उनका समाधान करने की बात करते हैं। नगर निगम सीमा में शामिल हुए 36 गांव 10 साल बाद भी विकास से अछूते हैं। सीमा वृद्धि के बाद भी नगर निगम इन गांवों में सड़क, सफाई और पेयजल व्यवस्था पटरी पर नहीं ला सका। आखिर का अधिकार छिन जाने के पर ग्राम पंचायतों ने हाथ खड़े कर लिए और बजट के अभाव में निगम अधिकारी आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे। ऐसी परिस्थितियों में गांव की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। शहरी सीमा में आने का भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोटा नगरीय सीमा में 10 साल पहले शामिल हुए बंदा गांव नगरीय सीमा में तो एक कागजों में शामिल हो गया, लेकिन विकास के नाम पर आज भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। पेयजल के लिए आज भी ये लोग बोरिंग पर निर्भर हैं, तो वहीं सीवरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण शौचालय बनाने में भी लोग हिचकिचाहट महसूस करते हैं। शहर से 7 से 8 किलोमीटर दूर होने के कारण सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम भी बरसाती नाले में बना हुआ है, जहां तक पहुंचाने का रास्ता भी कठिन है। गांव में स्कूल 12वीं तक है, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण बच्चे परेशान रहते हैं। यह केवल इसी एक गांव की नहीं, बाकी सब गांवों की समस्या है। इन गांवों में आज भी पशुपालन और खेती के अलावा रोजगार का कोई जरिया नहीं है। रोजगार के लिए ग्रामीणों को कोटा आना पड़ता है। शहर में सस्ता आवागमन के लिए सिटी बसों की सुविधा मिल रही है, लेकिन ये गांव आज भी नगरीय परिवहन सेवा से नहीं जुड़ सके। मकान के मालिकाना हक के लिए भी ग्रामीणों को संघर्ष करना पड़ रहा है। पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में पट्टे के लिए ग्रामीण नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीण गोविंद गुजर ने बताया कि गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा रहता है, शमशान नाले में बना हुआ है, जहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। गांव से शहर आने जाने के लिए आवागमन की स्थिति भी नहीं है। कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे सर, एक तो हमारे गांव में उजाला नहीं है, ठीक है, तो और सेकंड बात ये है कि नालियाँ भी नहीं है और ना कोई सुनता है अधिकतर। और फर्स्ट सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे हमारा शमशान घाट है, तो एक तो इसके चारों तरफ दीवार नहीं है, उजाला नहीं है और इसमें बैठने की समस्या है। जैसे नाला आ जाता तो हमारे को रुकना पड़ता है डेड बॉडी को लेके, नाला का पानी कम हो जाता है उसके बाद में जाना पड़ता है। तो ये समस्या है हमारी। तो सर गर्मी में कितनी पानी की समस्या रहती है? सर गर्मी में बहुत ज़्यादा रहती है। जो ये अपने पाइपलाइन गाड़ रखी है, प्रॉपर पानी नहीं आता है। पानी देंगे तो लाइट काट के फिर पानी देंगे, जो पानी भर नहीं पाते। ये समस्या सर हमारी। तो नाम बताओ आपका? सर मेरा गोविंद गुजर। ग्रामीण नंद किशोर ने बताया कि उनके गांव में कोटा आने जाने के लिए 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, खुद के वहां से ही आना जाना पड़ता है। पहले गांव पंचायत में
छात्र सुविधाएं थी, अब कुछ नहीं है, जबकि पीढ़ियों से वे यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे असुविधाएं होती है आप लोगों को? हमारा तो 20 किलोमीटर दूर तो कोटा पड़ता है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। मोटरसाइकिल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कोई पेट्रोल का पैसा भी है, जाना नहीं है, तो गरीब तो आदमी कहाँ जाएगा मजदूरी करने। तो ये भी रोजगार मतलब हाँ। जब से नगर में और क्या दिक्कत आती है यहाँ पे? हमारा पट्टा की भी आ रही है, मकानों के मकान का पट्टा। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? और हमारा को तो पीढ़ियाँ गुजर गया साहब। तो नगरीय सीमा में जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आने जाने के साधन की क्या सुविधा है यहाँ से कोटा? कुछ भी नहीं है अभी तो। सिटी बस वगैरह नहीं चलती? नहीं चलती साहब। नाम बताओ आपका? नंद किशोर है साहब। शैतान गुजर का कहना है कि गांव में चिकित्सा की सुविधा नहीं है, कोई बीमार हो जाता है तो 20 किलोमीटर शहर में जाना पड़ता है, शमशान है लेकिन सुविधा नहीं है, नगर निगम में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, मूलभूत सुविधा से भी वंचित है हमारे गांव। क्या अभी मुक्तिधाम चिकित्सा व्यवस्था की क्या यहाँ सुविधा है आपको? देखिए, चिकित्सा सुविधा हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाए तो 20 किलोमीटर दूर सिटी में जाना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है। केवल शमशान की जो बात अभी चल रही है यहाँ पे, एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था ये, इसको हमारे डिप्टी मेयर साहब यहाँ से जो पार्षद निर्वाचित है उन्होंने यहाँ पर टीन सेट करवाए, उनकी बदौलत आज बन चुका है वो। अभी न तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, इसके अलावा न चार दीवारी, कोई सुविधा नहीं है शमशान की। बारिश वगैरह में दिक्कत आती है उसमें? आ रही है, क्या करे, जनप्रतिनिधि जो बड़े बैठे हैं वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगरीय सीमा में आने के बाद फिर क्या क्या काम हुए और क्या नहीं? अभी वो डिमांड और है लोगों की? बहुत सी डिमांड है साहब, क्या बताएं, पानी की, चिकित्सा की, शिक्षा की, सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है अभी तक। नाम बताओगे? शैतान गुजर। बुजुर्ग रुकमा बाई का कहना है कि गर्मी में पशुओं के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है, ट्यूबवेल सूख जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं देते। गांव में और आपके गांव में कितना फर्क आया है यहाँ पे? बहुत फर्क हो गया अब तो। पानी वानी की व्यवस्था और ये पानी की कई व्यवस्था को सूखा पड़ा, नल तो लगा रखे अपने, सूखा पड़ा, पानी की बहुत परेशानी आ रही है। जगह जगह पॉइंट लाग रही है, नल लाग रही है, पाइप लाग रही है, कई को सूखा पड़ा। और फिर आने जाने के लिए अगर साधन कोई मिलता है कोटा के लिए? कई को साधन की कोई, मोटरसाइकिल पर जाओ और न पढ़ाई जाओ। तो शहर जैसा विकास हुआ नहीं हुआ यहाँ पे? कहीं नहीं है ऐसा कैसे? ये बिल्कुल गांव जैसे ही है, आज के 20 साल पहले जैसे जैसे ये तो ठेठी नल लाग रहा है, नल में कई पानी लगा दिया, हूँ कई बढ़िया कई को नहीं, हाँ बढ़िया बढ़िया जन खा जावे ने। तो नाम बताओ था को? रुकमा भाई। ग्रामीण कल्याण का कहना है कि गांव में कई जगह पाइपलाइन बिछा दी, पॉइंट दे दिए, लेकिन पाइपलाइन में पानी ही नहीं, रोड लाइट नहीं, अंधेरा छाया रहता है, रात्रि के समय आने जाने में समस्या हो रही है, सिटी बसों से यहाँ का आवागमन नहीं है। ग्रामीण पहले ही अच्छे थे, शहर में आकर के और बुरी स्थिति हो गई है। आती है सभी तरह की दिक्कत है यहाँ तो, अंधेरा में पड़ी है खड्डा के अंदर, यहाँ तो कहीं भी व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो पानी, नल तो लगा दिया, पानी नहीं है, पानी कुछ भी आता भी नहीं है, जब नल लगा दिया पानी नहीं आ रहा कहीं भी यहाँ तो। और बच्चों की शिक्षा वगैरह की व्यवस्था किस तरह की? बच्चों की शिक्षा भी ठीक है, ऐसी कोई खास तो नहीं है, वो जाते ही है स्कूल तो, लेकिन वो चूल्हा मांडी है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तो हर बात के लिए फिर कोटा पे निर्भर रहना पड़ता है आपको? कोटा पे तो सामान जो भी चाहते तो वहाँ से निर्भर तो कोटा पे ही है, और तो कोई व्यवस्था नहीं, आने जाने में भी कोई बसों की साधन नहीं है हमारे पास। सिटी बस वगैरह जो चलती थी यहाँ नहीं आती है, सिर्फ देव कोलानी वहाँ आती है, यहाँ नहीं आती है बस सिटी बस। अच्छा, यहाँ नहीं आती नहीं है। तो यहाँ मुक्तिधाम वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे? मुक्तिधाम की तो कुछ भी नहीं है, 2-4 चादर लगवाया वहाँ पे, और कोई उनका वो रोड का वो नहीं है कुछ भी। पुलिया बारिश में तो लेके बैठा रहता, 2-4 दिन बैठा रहना पड़ता है वहाँ तो। हाँ, नाला के बीच में है। नाम बता दें आपका? मेरा नाम कल्याण है। ग्रामीण भेरूलाल ने कहा कि गांव को
नगर निगम सीमा में शामिल करने पर एक उम्मीद जगी थी कि गांव का विकास होगा, सुविधा बढ़ेगी, आवागमन सामान्य होगा, लोगों को पट्टे मिलेंगे, पानी बिजली की सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या फायदा और क्या नुकसान मिला इससे आपको? मतलब फायदा वायदा निगम में आने से तो कोई खास इतना कोई फायदा तो नहीं है। जैसे निगम में है तो वैसी कोई व्यवस्था तो नहीं है यहाँ पर। जैसे गांव अब अंधेरे में ही है, कोई लाइट वगैरह का इतना तो है नहीं। जैसे रोड लाइटें हैं, जैसे गलियों की लाइटें हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और रही दूसरी बात तो अब जैसे अगर नाले वगैरह भी कहाँ गांव में अभी जैसे अगर लेटरिन बाथरूम बनाए तो अब अगर कहाँ जाए पानी, कोई नाले वाले की व्यवस्था नहीं है गांव में। पूरी अभी भी जंगल ही जाना पड़ता है हमारे को। बना लेंगे लेटरिन बाथरूम तो कल ही बना लेंगे, पर उस गंदे पानी को कहाँ डोलेंगे, रोड पे फैलाए। और नल है, पाइप दे दिए, नल पाइप लगा दिए, और पानी तो कहाँ है, कोई व्यवस्था नहीं है पानी वानी की। तो जानवरों को कोई ट्यूबवेल से ऐसे पिलाओ पानी, कोई मतलब नहीं है। ये है ना, कोई आने जाने का साधन है, निगम में जोड़ दिया। आने जाने का साधन कहाँ है, खुद के निजी साधन से जाओ, जाए तो नहीं हो तो कोई गरीब आदमी हो तो वो कोई दूसरे के साधन से मांग मूंग के इधर उधर करके जाओ। कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मतलब निगम में। जैसे पंचायतों में बढ़िया सुविधा हो गई आजकल तो, जैसे पंचायती गांव है उनमें भी अच्छी व्यवस्था है। मतलब कोई साधन नहीं है सब, ये मान लो भाई। रोजगार जैसे पहले रोजगार मिलता था गांव में, नहीं है ना, रोजगार तो कुछ भी नहीं है। रोजगार तो जब से निगम में गया जब से खत्म है, कोई रोजगार नहीं है। मतलब कोई मतलब नहीं है। अगर कोई जाए कोई दान की मजदूरी करना तो कोटा ही जाओ वहाँ, ये है। कोटा में रहते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब ये देख लो आप। हाँ, पहले तो नरेगा चलती थी, पहले तो बहुत बढ़िया चलती थी नरेगा। जैसे जब कांग्रेस सरकार थी तो अच्छा मतलब ये था। ये कुछ भी नहीं है, मतलब दिखावटी कर दी कुल मिला के, ये मान लो आप। नाम बता दें आपका? नाम बेरूलाल है मेरा। ये गांव नगरीय सीमा में जब शामिल हुए थे तब एक ही निगम हुआ करता था। 2 भागों में विभाजन के बाद कोटा दक्षिण नगर निगम के खाते में 12 और उत्तर नगर निगम के खाते में 13 गांव आए। विकास का जिम्मा मिलने के बाद वार्ड बदल गए, लेकिन ग्रामीणों की किस्मत नहीं बदली। जनप्रतिनिधि और सरकार में पहुंच रखने वाले पार्षदों ने तो सीसी रोड सहित कुछ विकास कार्य करवाए, लेकिन आज भी शुद्ध पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य दूर की कोड़ी बने हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नगरीय सीमा में आए इन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई बार विधायक और सांसद को अवगत कराया, लेकिन विकास के नाम पर खास कार्य नहीं हो सका। कुछ गांव में वन विभाग की वजह से कार्य अटका हुआ है, तो कहीं पर बड़ी योजनाओं से बजट मिलने का इंतजार है। से पार्षद रहे हैं नगरीय सीमा में आने के बाद, क्या स्थिति वर्तमान में और पहले में फर्क है? बिल्कुल, मैं पार्षद रहा हूँ और मैं पहली बार पार्षद रहा तो जिस टाइम 36 गाँव अशोक जी गहलोत जी सरकार थी, उन्होंने नगर निगम में शामिल किए। उस टाइम मैंने मुद्दा उठाया कि जो आप 36 गाँव शामिल कर रहे हो तो इनका अलग से बजट बनाया जाए इन गाँवों के विकास के लिए। मैं जब पार्षद था तो महापौर जी महेश जी विजय थे, उन्होंने सरकार को प्रस्ताव बना के भेजा, परंतु आज तक उन गाँवों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव और बजट पारित नहीं हुआ। आज गाँवों की इतनी दुर्दशा खराब है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि नगर निकाय में लेके इन गाँवों की दुर्दशा और ख़राब कर दी है। पहले तो नरेगा का काम भी चलता था, परंतु आज वहाँ के गाँव, मेरे जो गाँव हैं बंदा, धर्मपुरा, रतकांकरा, जितने भी गाँव हैं, उन गाँव में पहले भील जाति के लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं। वो पहले नरेगा में काम करते हैं, आज नरेगा में उनका काम नहीं हो रहा। और बिल्कुल रोडों की बहुत दशा खराब है, नालियाँ नहीं हैं, सफाई कर्मचारी नहीं जाते, सरकार का कोई वहाँ पर फोकस नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज सरकार बिल्कुल गलत कर रही है उन लोगों के साथ। मुक्तिधाम की बात करें चाहे, मुक्तिधाम भी नहीं है, वहाँ पर लोग तालाब में जो खाल बहता है उस खाल में अंतिम संस्कार करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, बंदा की खाल में चल के देखो आप। लोगों के साथ बहुत गलत कर रही है सरकार। नाम बता दो। ओम गुंजल, पार्षद। नगरीय सीमा में तो गाँव को शामिल कर लिया गया, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं अब तक डेवलप हो पाई है। काफ़ी दिक्कत है, शिक्षा से लेके और पानी, रोड कनेक्टिविटी। जी देखिए, अभी नगर निगम कोटा दक्षिण में आज की तारीख में लगभग 15 से 20 गांव आते हैं। आज से 15 वर्ष पूर्व जो है ये कम से कम 33 गांव जो है नगर निगम सीमा क्षेत्र में जोड़े गए थे। और इन 15 सालों के अंदर स्थिति ये रही है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज तक कोई देखरेख नहीं करता।
अभी आज मैं इस बंदा धर्मपुरा वाले क्षेत्र से मैं दूसरी बार पार्षद हूँ। पिछले 15 वर्ष से मैं इस क्षेत्र के विकास कार्य को देखता आ रहा हूँ और हमें परेशानी ये सामना करना पड़ता है कि इन ग्रामीण क्षेत्र, चूँकि ये बाहरी क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पे ध्यान नहीं देते। अभी पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में हमने यहाँ पे कई सारे विकास कार्य करवाए थे, पर पिछले 1 साल के अंदर जो है विकास कार्य पूरे ठप से हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग लगातार एक लंबे अरसे से प्रयास कर रहे हैं कि इन बंदा गांव में जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो बस की जो सुविधा है, उसके लिए बहुत लंबे अरसे से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कई बार कलेक्टर साहब को पत्राचार कर चुके हैं, कमिश्नर को पत्राचार कर चुके हैं, पर अभी तक जो है यहाँ के लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन से पूरी तरीके से वंचित हैं। हमने यहाँ पे इंदिरा रसोई का जो है हमने व्यवस्था करवाई, लेकिन इंदिरा रसोई चूँकि अब ये दूर क्षेत्र हो जाता है, तो इंदिरा रसोई वाला जो ठेकेदार है वो अनियमितता करता है। वो समय पे लोग जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको खाना नहीं खिलाता है। आप पानी की व्यवस्था देखें तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे पाइपलाइनें एक अधिकांश स्तर पर डल चुकी है, लेकिन अभी तक पीने के पानी की जो है लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। साल भर में जब गर्मी के जब दिन आते हैं तो उस समय पे यहाँ पे लगभग 15,000 से ज़्यादा जानवर हैं यहाँ पे इस गाँव के अंदर। जानवरों को जो है पानी के टैंकरों से जो है पानी की पूर्ति करनी पड़ती है। बिजली को अगर आप देखेंगे तो पूरा गांव आज भी जो है पूरी तरीके से अंधेरे में रहता है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो आज भी मतलब क्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब दुर्भाग्य है हमारे साथ में कि भाई यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी मतलब पिछली जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तभी भी वो विधायक थे, पर विधायक कोष से यहाँ पर 1 रुपये का भी उन्होंने जो है काम नहीं कराया गया। आज मंत्री हैं, मंत्री रहने के बावजूद पिछले 6 सालों में कभी वो यहाँ पर गांव में आके कभी यहाँ के हालातों से नहीं देखते हैं। तो ऐसे कई सारी समस्या है यहाँ पर। अभी जैसे आप ये देखेंगे भाई, जैसे मुक्तिधाम की अगर बात करते हैं तो अभी हमने पिछले हमारी गवर्नमेंट के समय पे यहाँ पे 2 हमने टिन शेड बनवाए थे। एक उस शोर पे गौशाला के पास में बनाया था और एक इस शोर पे देवनारायण के समीप हमने बनाया था, और वो टिन शेड ही बन पाए हैं। लेकिन आज तक कई बार कहने के बावजूद भी मतलब उसकी बाउंड्री वॉल नहीं हो पाई है, वहाँ की प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, वहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। तो आज शहर में कई बार जो है घटनाएं हो जाती हैं और उसका एक बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई शायद प्रशासन यहाँ पे गाँव में भी बड़ा जब तक घटना ना हो जाए तो उसी का इंतज़ार कर रही है। जब यहाँ बड़ी घटना होगी तब जाके जो है प्रशासन जागेगा और तब जाके यहाँ की सुध लेगा। नाम बता दें। पवन मीणा, उप महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण। वोट पक्का करने के लिए जनप्रतिनिधि गांव का दौरा करते हैं और जन दरबार लगाकर समस्या को सुनते हैं, लेकिन जब विकास कार्यों की बात आती है तो मामला नियम कायदों में उलझ कर रह जाता है। बजट का अभाव बताकर भी इन ग्रामीण क्षेत्रों को विकास से अछूता रखा जाता है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को लेकर पार्षद मांग करते हैं। जो कार्य करवाया जा रहा है, विकास कार्य करवाने के लिए भी कई नियम हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। और करवाने की आगे भविष्य में स्पीकर साहब के सख्त निर्देश हैं कि नगर निगम सीमा में जो भी वार्ड आ रहे हैं सभी में काम कराया जाए। उसको देखते हुए अभी हमने लगभग 1-1 करोड़ के टेंडर निकाले हैं और उन टेंडर्स में जो पार्षद के अनुसार डिमांड आ रही है उन्हीं का हम एस्टीमेट बना के टेंडर लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गाँव में निश्चित रूप से हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है। तो धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ कि इन 3 सालों में अगले चुनाव से पहले सभी गांवों में विकास हो जाएगा और शहर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनका पहले जल्दी विकास हो जाएगा। जैसे इसमें ये होता है कि जो सोगरिया है ये इसलिए है कि इसमें मल्टी स्टोरी वगैरह नहीं है। जिनमें मल्टी स्टोरी बन गए थे ग्रामीण में, वहाँ हमने लेबर बढ़ा दी है और वहाँ से उनके जो पार्षद वगैरह हैं उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है। फिर भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि जिस तरह के आउटर एरिया हैं जो नए जुड़े हैं उनमें क्योंकि रेगुलर उतना नहीं हो पा रहा था, तो एक अभियान के रूप में वहाँ पे सफाई कराई जाए ताकि सभी ग्रामीणों को ऐसा लगे कि उन्हें भी शहरी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। कोटा नगर निगम सीमा में शामिल हुए गांव की परेशान ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर जनप्रतिनिधि समय समय पर नगर निगम बोर्ड और मंत्रियों की बैठक में विकास करवाने के मुद्दे को उठाते रहते हैं। वहीं गांव में विकास कार्य करने के लिए निगम बजट में हर वर्ष करोड़ों रुपए का प्रावधान किया जाता है, लेकिन विकास कार्य करने का कोई खाका
तैयार नहीं होने से लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। नगर निगम के साथ, अब कोटा विकास प्राधिकरण के गठन के साथ, अब इन गाँवों के में विकास कार्यों की उम्मीद जगी है, लेकिन उम्मीदों को पूरा होने के कितना समय लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।